हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस चैप्टर के अंदर हम लोग अलग अलग बिजनेस सर्विसेज के बारे में पढ़ रहे हैं। जहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने बैंकिंग सर्विस के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हम लोग ने इंश्योरेंस सर्विस के बारे में पढ़ा। फिर बाद में हम लोग ने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के बारे में पढ़ा। अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग फोर्थ बिजनेस सर्विस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो है कम्युनिकेशन। जहाँ पे हम लोग कम्युनिकेशन क्या होता है और कम्युनिकेशन के अलग अलग कौन से टाइप्स है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, कम्युनिकेशन क्या होता है? तो कम्युनिकेशन में एक पर्सन होता है जो दूसरे पर्सन को इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है विद द हेल्प ऑफ सम मीडियम। मतलब किसी एक माध्यम के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन के पास अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। जैसे कि लेटर के फॉर्म में हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे पर्सन को पहुंचा सकते हैं, या मोबाइल फोन के थ्रू हम लोग हमारी इंफॉर्मेशन किसी और पर्सन तक पहुंचा सकते हैं। सो यहाँ पे अलग अलग मीडियम्स को या अलग अलग माध्यम को यूज किया जाता है जिसके थ्रू एक पर्सन दूसरे पर्सन के पास अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। सो कम्युनिकेशन एक सिंपल प्रोसेस है जहां पे क्या होता है, एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। सेंडर मतलब मैसेज भेजने वाला और रिसीवर मतलब जो मैसेज को रिसीव करता है। सो सेंडर क्या करता है, अपने मैसेज को रिसीवर को ट्रांसफर करता है, और रिसीवर को मैसेज मिलने के बाद में रिसीवर क्या करते हो, मैसेज को अंडरस्टैंड करता है और उसके हिसाब से वो एक्ट करता है। अभी रिसीवर कैसे एक्ट करता है, तो सपोज यहाँ पे एक सेंडर है जो बिजनेसमैन है, जिसने क्या किया था, 3 महीने के क्रेडिट पे या उधारी पे गुड जो है वो कस्टमर को भेजे थे। अभी 3 महीने हो चुके हैं, तो यहाँ पे जो सेंडर है या जो बिजनेसमैन है वो क्या करेगा, अपने कस्टमर को लेटर भेजेगा कि आपके क्रेडिट के जो 3 महीने वो खत्म हो चुके हैं, तो आप अभी हमको पेमेंट कर दो। तो ये लेटर जो है वो कस्टमर को या रिसीवर को मिलने के बाद में वो कस्टमर क्या करेगा, उसके हिसाब से एक्ट करेगा, मतलब वो पेमेंट कर देगा। सो यहाँ पे सिंपली क्या हुआ कि एक सेंडर है जिसने अपना मैसेज रिसीवर को ट्रांसफर किया। रिसीवर को मैसेज मिलने के बाद में उसने वो मैसेज को अंडरस्टैंड किया और उसके अकॉर्डिंगली उसने एक्ट किया। तो इसको कम्युनिकेशन बोला जाता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जहां पे एक पर्सन अपने इंफॉर्मेशन को दूसरे पर्सन तक किसी मीडियम के थ्रू पहुंचा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। अभी हम लोग देखते हैं अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि दो मेजर पार्ट्स होते हैं कम्युनिकेशन के, एक होता है पोस्टल सर्विस और दूसरा होता है मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पोस्टल सर्विस को अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है: मेल सर्विस, स्पेशलाइज पोस्टल सर्विस, मनी रेमिटेंस सर्विस, रिटेल सर्विस। और फिर इसके भी अलग अलग टाइप्स है जो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: कुरियर सर्विस, इंटरनेट और ईमेल के बारे में। तो ये सबको अभी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। नाउ सबसे पहले है पोस्टल सर्विस, और पोस्टल सर्विस के अंदर हम लोग मेल सर्विसेज के बारे में पहले देखने वाले हैं। नाउ मेल सर्विस का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे लेटर भेजा जाता है और लेटर के थ्रू एक सेंडर जो है वो रिसीवर तक अपना मैसेज पहुंचाते हैं। सो कौन से मेल सर्विस होते हैं, तो सबसे पहला है इनलैंड लेटर। नाउ इनलैंड लेटर में बेसिकली क्या होता है, तो ये एक पेपर का शीट होता है जो एक प्रिस्क्राइब साइज में होता है और उसको फोल्डिंग किया जा सकता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे फोटो में देख सकते हो। ये एक स्टैंडर्ड या प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, ये पर्टिकुलर साइज होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लेटर के लिए यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग इस तरीके से कंटेंट लिख सकते हैं और फिर बाद में उसको इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि हमने लेटर लिखा और लेटर को हमने फोल्ड किया ताकि वो जो कंटेंट है वो किसी को भी देखे नहीं, और फिर बाद में उसके पीछे के साइड में यहाँ पे एड्रेस लिखा जा सकता है और उसको हमको जिसको भेजना है उसको भेज सकते हैं। सो ये एक पेपर का शीट है जिसका एक प्रिस्क्राइब या स्टैंडर्ड साइज होता है और इसको फोल्ड किया जा सकता है, तो उसको इनलैंड लेटर बोला जाता है। इनलैंड लेटर जो होता है वो सिर्फ इंडिया में अगर कहीं पे हम लोग को लेटर भेजना है तो उसके लिए यूज किया जा सकता है। यहाँ पे जो रिटर्न पोर्शन होता है, मतलब ये जो लेटर के अंदर लिखा हुआ है, इसको फोल्ड करके सील किया जा सकता है, जैसे कि आप लोग ये इमेज में देख रहे हो कि ऐसे हमने लेटर को लिखा और उसको फोल्ड कर दिया ताकि ये जो रिटर्न कंटेंट है वो किसी को दिखे नहीं। और यहाँ पे क्या होता है, जिसको लेटर भेजा जा रहा है उसका नाम और एड्रेस जो होता है वो सिर्फ बाहर के साइड में विजिबल होता है, बाकी लेटर का कंटेंट मैंने आप लोगों को बोला फोल्ड करने के बाद में दिखता नहीं है। तो यहाँ पे इनलाइन लेटर में क्या हो रहा है कि जो भी मैसेज लिखा हुआ है या जो भी कंटेंट लेटर के अंदर लिखा है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी कंप्लीटली मेंटेन की जा सकती है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है, सीक्रेसी मेंटेन करना, कि कंटेंट किसी को नहीं दिख रहा है, बिकॉज वो कंटेंट क्या हो रहा है, लेटर में फोल्ड होए जा रहा है। तो पहले ये ऐसे इनलैंड लेटर्स को काफी ज्यादा यूज किया जाता था। सपोज कोई पर्सन है जिसका रिलेटिव जो है गांव में रहता है और उसको कोई मैसेज पहुंचाना है, तो उस पर्पस के लिए यहाँ पे इनलैंड लेटर्स वगैरह यूज किए जाते थे।
या इवन बिजनेसमैन जो होते हैं वो अपने कस्टमर्स को इस तरीके से इनलैंड लेटर के थ्रू अपना मैसेज जो है पहुंचा सकते हैं। तो पहला मेल सर्विस हो गया इनलैंड लेटर। दूसरा है एनवलप। ना एनवलप का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता है ये ऐसा कवर होता है। तो ये कवर के अंदर क्या कर सकते हैं, लेटर लिख के हम लोग उसको पैक कर सकते हैं, तो उसको एनवलप बोला जाता है। सो कोई भी कॉन्फिडेंशियल मैसेज जो होता है या कोई भी एनक्लोजर मतलब कोई अटैचमेंट है, जैसे कि चेक किसी को भेजना है या फोटो किसी को भेजना है या रेज्यूमे मतलब क्या बायोडेटा अगर किसी को भेजना है, तो यहाँ पे एनवलप का यूज किया जा सकता है। सो किसी भी सीक्रेट मैसेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, पेपर के ऊपर लिख सकते हैं और उसको एनवलप के अंदर डाल के वो एनवलप को हम लोग कवर कर सकते हैं ताकि वो मैसेज किसी को दिखे नहीं। या हम लोग को किसी को चेक भेजना है, फोटो भेजना है या हमारा बायोडेटा भेजना है, तो वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एनवलप के अंदर इंसर्ट करके उसको पैक करके हम लोग भेज सकते हैं। तो एनवलप की वजह से क्या होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट है या जो भी मैसेज कॉन्फिडेंशियल है उसकी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सकता है, मतलब वो डॉक्यूमेंट किसी को दिखेगा नहीं, प्लस वो मैसेज भी किसी को दिखेगा नहीं। तो एनवलप की वजह से डॉक्यूमेंट और जो भी मैसेज है वो सेफ रहता है। सो एनवलप की वजह से जो भी डॉक्यूमेंट हम लोग ने उसके अंदर इंसर्ट किया है या जो भी मैसेज हम लोग ने एक पेज के ऊपर लिख के वो एनवलप के अंदर इंसर्ट किया है वो एकदम सेफ रहता है, उसके बारे में किसी को पता चलेगा नहीं। तो ये सेकेंड मेल सर्विस हो गया। देन थर्ड वन इज पार्सल। ना ये जो पार्सल पोस्ट सर्विस होता है इसके अंदर क्या किया जाता है, एक स्पेसिफिक साइज का या स्पेसिफिक वेट का मतलब वजन का पार्सल जो होता है वो कंट्री में कहीं पे भी या इवन कंट्री के बाहर भेजा जा सकता है। मतलब आप लोगों ने अगर देखा होगा कि आप लोगों को किसी को कोई पार्सल भेजना है, जैसे कोई गिफ्ट आर्टिकल वगैरह भेजना है या दूसरी कोई भी चीज उनको आपको अगर भेजना है, तो उसका एक पर्टिकुलर साइज जो होता है वो पोस्ट ऑफिस ने डिसाइड किया रहता है कि इतने पर्टिकुलर साइज के पार्सल को ही वो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएंगे, या पर्टिकुलर वेट का जो पार्सल होता है वही वो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएंगे। अगर वो साइज के बाहर या वेट के बाहर आपका पार्सल जाता है तो वो उसको डिलीवर करेंगे नहीं। तो पार्सल सर्विस में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक साइज का या स्पेसिफिक वेट का कोई भी चीज जो होता है उसको विद इन द कंट्री या आउटसाइड द कंट्री भेजा जा सकता है। ना पार्सल के अंदर किसी भी चीज को भेजा जा सकता है, सिर्फ जो प्रोहिबिटेड चीजें हैं, प्रोहिबिट का मतलब क्या, जिसके ऊपर रोक लगाया हुआ है, और ये कौन से प्रोहिबिटेड चीजें वो पोस्ट ऑफिस में आप लोगों को उसका रिकॉर्ड मिल जाएगा, वो चीजों को यहाँ पे पार्सल नहीं किया जा सकता है। तो वो प्रोहिबिटेड आइटम को छोड़ के बाकी सब चीजों को यहाँ पे पार्सल के थ्रू भेजा जा सकता है। नाउ ये पार्सल जो होते हैं वो इंश्योर्ड होते हैं, मतलब इसका इंश्योरेंस निकाला जाता है, और इसका इंश्योरेंस का जो एक्स्ट्रा चार्जेस होता है वो जो पार्सल के ओनर होते हैं उनको पे करना पड़ता है। अभी ये पार्सल का इंश्योरेंस क्यों निकाला जाता है, बिकॉज अगर सपोज पार्सल कहीं पे ट्रांजिट में लॉस्ट हो जाता है मतलब घूम जाता है, तो पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, वो जो पार्सल का ओनर है उसको कॉम्पेंसेशन पे करेगा। तो यहाँ पे वो जो पार्सल का ओनर है उसको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर उसके पार्सल को कुछ भी होगा तो पोस्ट ऑफिस उसको कॉम्पेंसेशन पे करेगा, ये उसको पता है। तो ये पार्सल इंश्योर्ड होने की वजह से वो जो पार्सल का ओनर है उसको एक तरीके का उसका रिस्क जो है मिनिमाइज हो रहा है, उसको किसी भी चीज के लिए रिस्क बियर करना पड़ेगा नहीं। अगर कुछ भी उसके पार्सल को होता है तो पोस्ट ऑफिस उसके लिए कॉम्पेंसेशन पे करेगा। तो ये तीसरा मेल सर्विस हो गया। और फोर्थ मेल सर्विस है बुक पोस्ट। बेसिकली बुक पोस्ट में क्या भेजा जाता है, तो कोई भी प्रिंटेड बुक वगैरह हो सकता है, मैगजीन्स होते हैं, जर्नल्स वगैरह होते हैं, तो उसको यहाँ पे बुक पोस्ट के थ्रू भेजा जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे कि आपके पापा का अगर किसी भी बैंक में अकाउंट होगा तो बैंक के जर्नल्स वगैरह होते हैं या मैगजीन्स वगैरह होते हैं, वो जर्नल्स को या मैगजीन्स को क्या किया जाता है, बुक पोस्ट के थ्रू वो जो बैंक है वो अपने कस्टमर्स को भेजते हैं या आपके पापा को भेजा जाएगा। या आपने देखा होगा कि आपके पापा को कुछ जर्नल्स वगैरह या मैगजीन्स वगैरह जो होते हैं वो पोस्ट के थ्रू आते हैं। तो कोई भी कंपनी जो अपने मैगजीन को या जर्नल को या प्रिंटेड बुक को किसी को भेजना चाहती है तो बुक पोस्ट के थ्रू यहाँ पे भेज सकती है। तो बेसिकली बुक पोस्ट जो होता है वो प्रिंटेड बुक्स, मैगजीन्स और जर्नल्स जो होते हैं वो भेजने के लिए होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक पैकेट होता है जिसके अंदर वो बुक को या जर्नल को या मैगजीन को रैप किया जा सकता है और वो जिसको भेजना है उसको भेजा जा सकता है। और ये जो बुक का या मैगजीन का पैकेट या पार्सल होता है उसको रैप करने के बाद में उसके ऊपर एक स्टैंप लगाना पड़ता है बुक पोस्ट का, ताकि पता चले कि इसके अंदर कोई मैगजीन है या जर्नल है। सो बेसिकली जैसे मैंने आप लोगों को बोला, बुक पोस्ट जो होता है वो बुक्स को, मैगजीन को और जर्नल को किसी पर्सन को भेजने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमने पोस्टल सर्विस के अंदर मेल सर्विसेज देखे। अभी हम लोग दूसरा देखते हैं पोस्टल सर्विसेज में स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विसेज। तो पहला स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विस है बिजनेस पोस्ट।
ना बिजनेस पोस्ट में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी बिजनेसमैन है उसको कंप्लीट मेलिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। मेलिंग का मतलब क्या होता है, लेटर भेजने का पूरा जो काम होता है वो बिजनेसमैन के लिए पोस्ट ऑफिस वाले करते हैं। यहाँ पे वो लेटर को या मेल को प्रिपेयर करने से लेके डिलीवरी करने का सारा जो काम होता है वो पोस्ट ऑफिस बिजनेसमैन के लिए करता है। और क्या क्या काम करता है वो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ और यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि वो लेटर जो है वो बिजनेसमैन के पास से कलेक्ट करना, फिर बाद में वो लेटर का फ्रैंकिंग करना। फ्रैंकिंग का मतलब क्या होता है, उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह करना। तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनका फ्रैंकिंग किया जाता है। फिर वो जो लेटर है उसको एनवलप के अंदर या किसी पैकेट के अंदर इंसर्ट करना, फिर बाद में उसको सील करना मतलब पैक करना, उसके ऊपर एड्रेस वगैरह चिपकाना। ये सारा जो काम होता है वो बिजनेसमैन के लिए पोस्ट ऑफिस वाले करते हैं। और उसके लिए फिर बिजनेसमैन क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस वालों को पे करते हैं। तो मेल कलेक्ट करना मतलब लेटर कलेक्ट करना, उसका फ्रैंकिंग करना, उसको एनवलप के अंदर या पैकेट के अंदर इंसर्ट करना, सील करना और उसके ऊपर एड्रेस वगैरह जो होता है वो चिपकाना। ये सारा जो काम होता है वो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस बिजनेसमैन के लिए करते हैं। इसके लिए इसको बिजनेस पोस्ट बोला जाता है। तो ये पहला स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विस हो गया। दूसरा है लॉजिस्टिक पोस्ट ना। लॉजिस्टिक पोस्ट जो होता है यहाँ पे क्या होता है कि जो भी पैकेज होते हैं या जो भी कंसाइनमेंट होते हैं, कंसाइनमेंट मतलब क्या, जो गुड्स होते हैं उसको कैरी करके डिलीवरी करने का जो काम होता है वो लॉजिस्टिक पोस्ट के अंडर किया जाता है। मतलब जो भी बिजनेसमैन है उसके पास से वो पैकेज को या कंसाइनमेंट को कैरी किया जाता है और जहां पे भी उसको डिलीवर करना है वहां पे वो डिलीवर किया जाता है अक्रॉस द नेशन। मतलब पूरे इंडिया में जहां पे भी वो पैकेज को या कंसाइनमेंट को डिलीवर करना है वो डिलीवर करने का काम यहाँ पे लॉजिस्टिक पोस्ट के अंडर किया जाता है। सो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज लॉजिस्टिक पोस्ट के अंडर बिजनेसमैन को प्रोवाइड किया जाता है। तो मैंने जैसे आप लोगों को बोला कि बिजनेसमैन से वो जो पैकेज है या कंसाइनमेंट है वो कलेक्ट करना, फिर उसको पोस्ट में लाके स्टोरेज करना और उसको टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये सारा जो काम होता है वो लॉजिस्टिक पोस्ट के अंदर पोस्ट ऑफिस जो बिजनेसमैन के लिए करते हैं। तो बेसिकली हमने बिजनेस पोस्ट में क्या देखा था कि जो भी लेटर होता है या जो भी मेल होता है उसका सारा जो काम होता है वो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस वाले बिजनेसमैन के लिए करते हैं। तो ये लेटर के लिए होता है। और लॉजिस्टिक पोस्ट जो होता है उसके अंदर कोई भी बिजनेसमैन का पैकेज हो या कंसाइनमेंट हो मतलब गुड्स हो, उसके रिलेटेड जो भी काम होता है, जैसे कि वो जो पैकेज या कंसाइनमेंट है उसको कैरी करके लाना, फिर उसको स्टोरेज करके रखना और उसको फिर बाद में डिलीवरी करना, ये सब जो काम होता है यहाँ पे लॉजिस्टिक पोस्ट के अंदर बिजनेसमैन को प्रोवाइड किया जाता है। तो बिजनेस पोस्ट जो होता है वो लेटर के लिए होता है या मेल के लिए होता है, और लॉजिस्टिक पोस्ट जो होता है पैकेज के लिए या कंसाइनमेंट के लिए होता है। देन थर्ड स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विसेज बिल मेल सर्विस। नाउ बिल मेल सर्विस का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जैसे कि बैलेंस शीट हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, या कोई भी बिल्स वगैरह हो सकते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकते हैं या वाटर बिल हो सकते हैं, टेलीफोन बिल हो सकते हैं, या मंथली अकाउंट बिल जैसे कि कोई मेंटेनेंस की बिल वगैरह हो सकते हैं, या दूसरे ऐसे किसी भी टाइप के जो बिल्स होते हैं उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, डिलीवर किया जाता है। और ये बिल मेल के रिलेटेड जो सर्विस है वो पोस्ट ऑफिस वाले कस्टमर्स को एटलीस्ट 90 डेज में एक बार तो वो सर्विस जो होती है वो प्रोवाइड करते हैं। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक बार बिल भेज दिए और फिर बाद में कभी नहीं भेजा, ऐसे नहीं होने चाहिए। 90 डेज में मतलब 3 महीने में एटलीस्ट एक बार तो वो कस्टमर जो है उसने क्या करना चाहिए, वो बिल जो है या जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह है वो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजने चाहिए ना। यहाँ पे जो भी बिल्स वगैरह होते हैं या जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह होते हैं उसकी मिनिमम कॉपीज 5000 की होनी चाहिए। मतलब सपोज किसी पर्टिकुलर सोसाइटी को इलेक्ट्रिसिटी बिल भेजने हैं तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मिनिमम 5000 की क्वांटिटी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर एरिया की। तो ही पोस्ट ऑफिस वाले क्या करते हैं, उसको डिलीवर करने का काम करते हैं। अगर 5000 से कम कॉपीज वगैरह होगी, जैसे 500 कॉपीज है, 1000 कॉपीज है, तो पोस्ट ऑफिस वाले शायद तक वो सर्विस प्रोवाइड करने से मना कर सकते हैं। यहाँ पे जो बिल्स होते हैं वो जो भी एक पर्टिकुलर लोकेशन होता है वहां पे उसको डिलीवर किया जाता है। और जो भी बिल होते हैं वो पिन कोड वाइज उसको क्या करना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता है और उसके बंडल्स बनाने पड़ते हैं। जैसे कि सपोज अगर हम लोग मुंबई का एग्जांपल लेंगे तो मुंबई में अलग अलग जगह के अलग अलग पिन कोड होते हैं। तो जब भी वो बिल्स वगैरह सप्लाई किए जाते हैं पोस्ट ऑफिस को तो अलग अलग पिन कोड वाइज उसको सॉर्टिंग करना जरूरी होता है, ताकि वो जो पोस्ट ऑफिस वाले होते हैं उनको उसको डिलीवर करने में इजी हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस वाले जो होते हैं पिन कोड के हिसाब से जो भी मेल वगैरह होते हैं, लेटर वगैरह जो होते हैं उसके डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पे पिन कोड वाइज क्या करना चाहिए, वो बिल्स को अरेंज करना चाहिए
और उसके बंडल्स बनाने चाहिए ताकि पोस्ट ऑफिस वाले जो है उसको डिलीवर कर पाए। और यहाँ पे कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होती, मतलब यहाँ पे उधारी नहीं हो सकती है। कस्टमर अगर अपने बिल जो है वो पोस्ट ऑफिस को दे रहा है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में डिलीवर करने के लिए, तो जब भी वो पोस्ट ऑफिस के पास बिल्स दिए जा रहे हैं तभी उसका पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल होता नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे बिल मेल सर्विस में आपको याद रखना है कि कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह हो, कोई भी बिल्स हो या मंथली अकाउंट बिल्स वगैरह होते हैं, तो उसको एक पर्टिकुलर एरिया में पहुंचाने के लिए जो सर्विस पोस्ट ऑफिस वाले प्रोवाइड करते हैं उसको बिल मेल सर्विस बोला जाता है। यहाँ पे बेसिकली बिल्स की डिलीवरी जो होती है पोस्ट ऑफिस वाले करते हैं। और यहाँ पे कुछ कंडीशन है जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि जैसे कि 90 डेज में एक बार तो एटलीस्ट कस्टमर ने क्या करना चाहिए, पोस्ट ऑफिस को वो जो डिलीवरी का काम है वो देना चाहिए। यहाँ पे मिनिमम 5,000 कॉपीज जो होती है वो डिलीवरी होनी चाहिए। फिर बाद में यहाँ पे जो भी बिल्स है उसको पिन कोड वाइज सॉर्ट आउट करना चाहिए, उसके बंडल्स बनाने चाहिए और पोस्ट ऑफिस को देने चाहिए ताकि वो राइट पिन कोड पे वो बिल्स को डिलीवर किए जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे स्पेशलाइज पोस्टल सर्विस के अंदर हम लोग ने 3 देखा। एक तो बिजनेस पोस्ट, जहाँ पे बिजनेस के लेटर्स या मेल जो होते हैं वो भेजने का काम जो होता है पोस्ट ऑफिस बिजनेसमैन के लिए करते हैं। दूसरा मैंने लॉजिस्टिक पोस्ट में आप लोगों को बताया कि जहाँ पे बिजनेस के जो भी पैकेज होते हैं या कंसाइनमेंट मतलब गुड्स जो होते हैं उसको डिलीवर करने का काम जो होता है पोस्ट ऑफिस वाले करते हैं। और तीसरा मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी बिल्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे भेजने का काम जो होता है पोस्ट ऑफिस वाले करते हैं। देन थर्ड पोस्टल सर्विस आता है मनी रेमिटेंस सर्विस। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करना। तो पहला मनी रेमिटेंस सर्विस है इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर, जिसको ईएमओ भी बोला जाता है। ईएमओ का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। ना बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जिस भी पर्सन को पैसे ट्रांसफर करने होते हैं उनको पोस्ट ऑफिस में या पोस्ट ऑफिस के एजेंसी में जाना होता है। वहां पे एक मनी ऑर्डर का फॉर्म होता है, वो फॉर्म जो होता है वो फिलअप करना पड़ता है जिसमें पेई का नाम लिखना पड़ता है। पेई मतलब क्या, जिस पर्सन को पैसे ट्रांसफर करने हैं उसका नाम जो होता है वो मेंशन करना पड़ता है। फिर उसका एड्रेस, उसका जो भी पिन कोड नंबर होगा वो वहां पे मेंशन करना पड़ता है। फिर बाद में पोस्ट ऑफिस वाले क्या करते हैं, ऑर्डर इशू करते हैं और वो जो पेई है उसके एरिया का जो भी पोस्ट ऑफिस होगा उसको ऑर्डर इशू किया जाता है कि ये पर्टिकुलर पेई को आपको क्या करना है, इतना पैसा पे करना है। तो यहां से जो पैसे भेजने वाला पर्सन है उसका पोस्ट ऑफिस क्या करता है, वो जो पेई के एरिया का पोस्ट ऑफिस है उनको ऑर्डर इशू किया जाता है। और फिर बाद में पेई के एरिया का जो पोस्ट ऑफिस है वो क्या करता है, वो पेई के घर पे जाके या उसके जगह पे जाके उसको पैसे जो होते हैं डिलीवर करता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली मनी ट्रांसफर करना यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में पॉसिबल होता है। तो मनी यहाँ पे जो भी पर्सन का नाम वहां पे लिखा हुआ है उसको ही डिलीवर किए जाते, तो वो एक यहाँ पे एडवांटेज मिल रहा है। दूसरा मनी रेमिटेंस सर्विस है इंस्टेंट मनी ऑर्डर, जिसको आईएमओ बोला जाता है। आईएमओ मतलब क्या होता है, इंस्टेंट मनी ऑर्डर। ना नाम से यहाँ पे पता चलता है कि इंस्टेंटली मतलब क्या, कि क्विक तरीके से यहाँ पे ऑनलाइन मनी जो होता है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। और ये मनी ट्रांसफर जो होता है वो इंस्टेंट भी होता है, कन्वीनियंट भी होता है, मतलब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। और ये रिलायबल भी है, अफोर्डेबल भी है। रिलायबल मतलब क्या कि भरोसेमंद है, और अफोर्डेबल मतलब इसके लिए पैसा ट्रांसफर करने को ज्यादा चार्जेस पे करने पड़ते नहीं है। बिकॉज आपको पता है पैसा ट्रांसफर करने के लिए कुछ चार्जेस जो होते हैं पे करने पड़ते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस के थ्रू अगर इंस्टेंट मनी ऑर्डर के थ्रू पैसा अगर भेजते हैं तो वो अफोर्डेबल है, बहुत ज्यादा यहाँ पे चार्जेस लगते नहीं है। यहाँ पे बेसिकली जो भी पैसे ट्रांसफर करने वाले वो क्या कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं या फिर जो आईएमओ सेंटर है, इंस्टेंट मनी ऑर्डर सेंटर है, वहां पे वो जा सकते हैं और वहां से वो क्या कर सकते हैं, पैसे जो होते हैं ट्रांसफर करवा सकते हैं। यहाँ पे कितने पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं, तो 1,000 से लेके 50,000 रुपीज जो है इतने पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो ये काफी सिंपल तरीका है पैसा सेंड करने का और पैसा रिसीव करने का। और यहाँ पे सेफ्टी भी होती है और ये काफी रिलायबल भी है। तो तुरंत अगर किसी को पैसे भेजने हैं तो पोस्ट ऑफिस का इंस्टेंट मनी ऑर्डर जो है उसके थ्रू यहाँ पे पैसे क्विकली और कन्वीनियंटली भेजे जा सकते हैं। देन थर्ड मनी रेमिटेंस सर्विसेज इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। ना नाम से यहाँ पे पता चलता है कि अगर सपोज किसी फॉरेन कंट्री से पैसा आना है तो वो पैसे लाने का या रेमिटेंस करने का या ट्रांसफर करने का सर्विस जो है वो भी यहाँ पे पोस्ट ऑफिस जो है वो बेनिफिशियरी को या पेई को अवेलेबल करके देता है। कि पेई को अगर किसी फॉरेन कंट्री से पैसा आना है तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू वो पैसा यहाँ पे मंगा सकते हैं। यहाँ पे इनवर्ड पर्सनल रेमिटेंस सिर्फ परमिसेबल है, मतलब यहाँ पे पैसा मंगा सकते हैं, यहाँ से दूसरे कंट्री में पैसा भेज नहीं सकते हैं।
तो इनवर्ड पर्सनल रेमिटेंस यही सिर्फ यहाँ पे परमिसिबल होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, उन्होंने क्या किया हुआ है, वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विस जो है उनके साथ टाई अप किया हुआ है। और ये टाई अप के थ्रू क्या किया जा सकता है, 195 कंट्रीज से और टेरिटरीज से इंडिया में पैसा जो है वो रेमिटेंस मतलब ट्रांसफर किया जा सकता है। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर फॉरेन कंट्रीज से पैसा ट्रांसफर करने का सर्विस भी जो है वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू अवेलेबल हो सकता है ना। पोस्टल सर्विस में हम लोग फोर्थ वाला देखते हैं, रिटेल सर्विसेज। तो पहला रिटेल सर्विस है रिटेल पोस्ट। नाउ रिटेल पोस्ट में क्या होता है कि पोस्ट ऑफिस जो है वो जनरल पब्लिक के कन्वीनियंस के लिए उनको कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज जो होते हैं उनके विसिनिटी में मतलब उनके एरिया में अवेलेबल करके देते हैं। जैसे कि सपोज किसी को अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है या टैक्स का पेमेंट करना है या दूसरे कोई भी वाटर बिल हो सकते हैं या टेलीफोन बिल हो सकते हैं, तो उसका पेमेंट भी यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के थ्रू एक्सेप्ट किया जा सकता है। और गवर्नमेंट के जो भी फीस वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के थ्रू एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो ये अलग अलग जो बिल पेमेंट्स वगैरह है, टैक्स पेमेंट वगैरह जो है वो एक्सेप्ट करने का काम जो है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस कर रहा है। तो एक तरीके से यहाँ पे जनरल पब्लिक को क्या किया जा रहा है, कन्वीनियंस ऑफर किया जा रहा है कि उनको जो भी चीजें चाहिए वो उनके विसिनिटी में, उनके एरिया में अवेलेबल करके दिया जा रहा है। उनको वो सर्विस के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। उसी के साथ साथ रिटेल पोस्ट के अंदर पोस्ट ऑफिस जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म सेलिंग का काम भी करते हैं ना। एप्लीकेशन फॉर्म किस चीज के हो सकते हैं, जैसे कि सपोज आपको इलेक्ट्रिसिटी का मीटर बिठाना है तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म हो सकता है, कोई लाइसेंस लेना है तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म हो सकता है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको सेल करने का काम भी जो है पोस्ट ऑफिस रिटेल पोस्ट के थ्रू पब्लिक को अवेलेबल करके दे रहा है। सो बेसिकली रिटेल पोस्ट में क्या हो रहा है, जनरल पब्लिक को कन्वीनियंस ऑफर की जा रही है और उनको कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज जो उनके पर्टिकुलर एरिया में ही अवेलेबल करके दिया जा रहा है, ताकि वो सर्विस के लिए लोगों को कहीं पे दूर नहीं जाना पड़े। और वो कौन से सर्विस है, मैंने आपको बताया कि कोई भी बिल पेमेंट करना है, गवर्नमेंट का फीस भरना है, टैक्स का पेमेंट करना है या कोई एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह परचेस करना है, तो ये सारी जो सर्विसेज होती है वो रिटेल पोस्ट के थ्रू पोस्ट ऑफिस जो जनरल पब्लिक को अवेलेबल करके देते हैं। देन सेकेंड रिटेल सर्विस इज ई पोस्ट। ई पोस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है उन्होंने ई पोस्ट का सर्विस इंट्रोड्यूस किया हुआ है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, कस्टमर जो होते हैं वो अपने मैसेज को इंडिया के किसी भी एड्रेस पे भेज सकते हैं। और यहाँ पे ये लोग क्या कर सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, जिसमें वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन भी कर सकते हैं और फिजिकल डिलीवरी भी कर सकते हैं। और इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस का 1,55,000 का नेटवर्क जो है वो यूज कर सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस का इतना बड़ा नेटवर्क होने की वजह से यहाँ पे मैसेज को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के थ्रू और फिजिकल डिलीवरी के थ्रू पहुंचाना इजी हो जाता है। नाउ किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन और फिजिकल डिलीवरी बेसिकली यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज मुंबई से दिल्ली एक पर्सन को क्या करना है, एक एग्रीमेंट भेजना है। तो मुंबई का पर्सन क्या करेगा, जिसको मैसेज भेजना है वो मुंबई के पोस्ट ऑफिस में जाएगा और वहां पे वो एग्रीमेंट कॉपी जो है पोस्ट ऑफिस में सबमिट करेगा। फिर पोस्ट ऑफिस वाले क्या करेंगे, वो जो एग्रीमेंट कॉपी है उसका सॉफ्ट कॉपी जो होता है मतलब उसके इमेजेस जो होते हैं वो दिल्ली के पोस्ट ऑफिस में भेजेंगे। और दिल्ली के पोस्ट ऑफिस वाले क्या करेंगे, जिसको डिलीवर करना है उसको भेजेंगे। और फिर बाद में वो पर्सन को वो लोग क्या करेंगे, हार्ड कॉपी भी डिलीवर करेंगे, क्योंकि हार्ड कॉपी जो होता है डिलीवर करने में थोड़ा टाइम जाता है। तो पहले पोस्ट ऑफिस ने क्या किया, सॉफ्ट कॉपी जो है वो जिसको डिलीवर करना है उसको भेज दिया और फिर बाद में उसको हार्ड कॉपी भी डिलीवर कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ई पोस्ट के थ्रू दो दो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। एक तो सॉफ्ट कॉपी भी भेजी जा रही है और उसके पीछे पीछे फिजिकल कॉपी जो होती है वो भी भेजी जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे कस्टमर क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन भी कर सकते हैं मतलब सॉफ्ट कॉपी भेज सकते हैं, और फिजिकल डिलीवरी मतलब क्या हार्ड कॉपी भी यहाँ पे भेजी जा सकती है। तो बहुत सारे कॉर्पोरेट कस्टमर्स जो होते हैं, कंपनी जो होते हैं, वो ई पोस्ट का यूज करते हैं, जहाँ पे उन लोगों को काफी सारे कस्टमर जो होते हैं उन लोगों को बिल्स वगैरह भेजने होते हैं, एग्रीमेंट वगैरह भेजने होते हैं, तो उसके लिए कॉर्पोरेट कस्टमर जो है ई पोस्ट का यूज करते हैं। और ये कॉर्पोरेट कस्टमर जो है उनको ई पोस्ट सर्विस के लिए स्पेशल रेट्स और वैल्यू एडिशन जो होते हैं वो अवेलेबल करके दिया जाता है, मतलब स्पेशल डिस्काउंट जो होते हैं वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू ये कॉर्पोरेट कस्टमर्स को अवेलेबल करके दिया जाता है, ताकि वो ई पोस्ट का ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके। सो ई पोस्ट में आप लोगों को समझ में आया रहेगा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन और फिजिकल डिलीवरी दोनों भी हो सकता है। पहले जिसको भी मैसेज पहुंचाना है वो सॉफ्ट कॉपी के थ्रू पहुंचाया जा सकता है और फिर बाद में उसका हार्ड कॉपी जो होती है वो भी डिलीवर की जाती है। तो ये ई पोस्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग ने पोस्टल सर्विसेज जो है वो खत्म किए, जिसके अंदर हम लोग ने 4 पोस्टल सर्विसेज देखे।
अभी हम लोग क्या देखेंगे, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है कुरियर सर्विस। कुरियर के बारे में हम सबको पता है कि कुरियर जो होते हैं वो कोई भी इंडिविजुअल या कोई कंपनी जो होती है वो ये सर्विस ऑफर करते हैं, जहां पे वो लोग क्या करते हैं, किसी भी पार्सल को या किसी भी मेल को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने का काम करते हैं, तो उसको कुरियर सर्विस यहाँ पे बोला जाता है। ये कुरियर सर्विस प्रोवाइड करने वाले कुछ कंपनीज होते हैं और वो कंपनीज को यहाँ पे कुरियर सर्विस ऑप्ट करने के लिए चार्जेस पे करने पड़ते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आपको कोई भी पार्सल भेजना है, कोई भी लेटर भेजना है, तो उसके लिए कुछ चार्जेस जो होते हैं वो पे करने पड़ते हैं। अब ये कुरियर सर्विस जो होता है वो ऑर्डिनरी मेल सर्विस जो होता है उससे थोड़ा अलग होता है। कुरियर थोड़ा सा फास्ट होता है, यहाँ पे सिक्योरिटी काफी ज्यादा होती है, इवन यहाँ पे ट्रैकिंग पॉसिबल होता है। ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है कि आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका कुरियर जो है या आपका पार्सल जो है या लेटर जो है वो कहाँ तक पहुंचा है, ताकि आपको पता चले कि कितने टाइम में वो कुरियर जो है डिलीवर हो जाए। तो कस्टमर यहाँ पे इजीली कुरियर को ट्रैक कर सकते हैं। इवन सिग्नेचर की फैसिलिटी यहाँ पे होती है, क्योंकि कुरियर जब भी किसी को डिलीवर किया जाता है तो उस पर एक रिसीट जो होता है उस पर सिग्नेचर लिया जाता है जिसने भी वो डिलीवरी एक्सेप्ट की है। और यहाँ पे स्विफ्ट डिलीवरी टाइम होता है। स्विफ्ट डिलीवरी टाइम का मतलब क्या होता है, फास्ट। जैसे कि अगर मॉर्निंग में आपने कुरियर दिया तो इवनिंग में यहाँ पे कुरियर डिलीवरी की फैसिलिटी जो होती है वो कुरियर कंपनीज के द्वारा कस्टमर को अवेलेबल करके दिया जाता है। सो ये कुरियर सर्विसेज जो होते हैं वो स्पीडी भी होते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी भी ज्यादा होता है, ट्रैकिंग पॉसिबल होता है, प्लस सिग्नेचर का सर्विस यहाँ पे होता है, और यहाँ पे स्विफ्ट डिलीवरी टाइम जो होता है वो सर्विस अवेलेबल करके दिया जाता है। ना कुरियर जो होता है वो हमारा ऑर्डिनरी मेल सर्विस जो है उसके कंपेयर में थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। मतलब ऑर्डिनरी मेल सर्विस आपका 10 रुपीज का होगा तो कुरियर के लिए आप लोगों को 30 रुपीज पे करना पड़ता है, तो कुरियर जरा कॉस्टली होते हैं। और हमारे यहाँ पे अलग अलग कुरियर कंपनीज है, जैसे डीएचएल है, डीटीडीसी है, यूपीएससी है, फिर बाद में आपको पता है विचारे कुरियर वगैरह है। सो ऐसे अलग अलग हमारे यहाँ पे कुरियर कंपनीज है जो लोगों को कुरियर का सर्विस जो होता है वो अवेलेबल करके देता है, जिसके थ्रू लोग अपने पार्सल को या मेल को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हैं। दूसरा मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इंटरनेट। आजकल इंटरनेट को भी यूज किया जाता है, जिसके थ्रू किसी भी मैसेज को या किसी भी डॉक्यूमेंट को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे भेजा जा सकता है। सो बेसिकली इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट एक ग्लोबल सिस्टम है जहां पे काफी सारे कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्टेड किया जा सकता है। और ये इंटरकनेक्टेड करने के लिए यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट जो होता है उसको यूज किया जाता है, जिसके थ्रू यहाँ पे जो भी कंप्यूटर्स होते हैं उसको कनेक्ट किया जा सकता है। नाउ ये इंटरनेट का नेटवर्क जो होता है वो प्राइवेट भी हो सकता है, मतलब किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है जहां पे कोई भी वो नेटवर्क को यूज कर सकता है, अकेडमिक मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का हो सकता है, किसी बिजनेस का हो सकता है, गवर्नमेंट नेटवर्क भी हो सकता है ना। यहाँ पे जो भी मैसेज या फाइल वगैरह जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए क्या किया जाता है, हाइपरलिंक्स यूज किए जाते हैं। जैसे कि लिंक आप लोग किसी को भेज सकते हो, जैसे मुझे आपको अगर वीडियो भेजना है तो मैं आपको एक लिंक भेजूंगा जिसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूँ। या फिर यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब जो भी वेबसाइट्स होते हैं उसके थ्रू यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। मेल वगैरह होते हैं उसके थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और फाइल शेयरिंग मतलब एक दूसरे के साथ हम लोग फाइल जो होते हैं वो शेयर कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास पहुंचाई जा सकती है। एंड द लास्ट मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज ईमेल। ईमेल मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहले जैसे लोग मेल भेजते थे मतलब लेटर्स भेजते थे, आजकल लोग ईमेल भेजते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक लेटर्स जो होते हैं वो भेजे जाते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे दो लोगों के बीच में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करके जो भी मैसेज होता है या मेल होता है उसको एक्सचेंज किया जाता है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब आप मोबाइल के थ्रू भी ईमेल कर सकते हो, आप कंप्यूटर के थ्रू ईमेल कर सकते हो। तो ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसके थ्रू क्या होता है, दो लोग मैसेज को एक्सचेंज करते हैं या मेल को एक्सचेंज करते हैं। आजकल का ये जो ईमेल सिस्टम होता है वो स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल होता है। स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को वो ईमेल जो है वो भेज सकते हैं, फिर वो पर्सन जो अपने मेल बॉक्स के अंदर उसको स्टोर करके रख सकता है, और अगर उसको किसी को फॉरवर्ड करना है तो फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब ये ईमेल जो इसको स्टोर करना भी पॉसिबल होता है और उसको अगर किसी को फॉरवर्ड करना है तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल होता है। ईमेल सर्वर जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी मैसेज होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, डिलीवर करते हैं और स्टोर करके भी रखते हैं। मतलब आपको किसी का अगर ईमेल आया तो आप उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो, किसी को फॉरवर्ड करना है तो फॉरवर्ड भी कर सकते हो।
या डिलीवर अगर आप लोगों को वो मैसेज को करना है तो डिलीवर भी कर सकते हो, स्टोर करना है तो स्टोर करके भी रख सकते हैं। ना जब भी ये ईमेल को सेंड किया जाता है तो जो ईमेल सेंड करने वाला है और जिसको वो ईमेल सेंड किया जा रहा है, जिसको हम लोग रिसीवर बोलेंगे, तो वो दोनों को एक साथ में ऑनलाइन होने की जरूरत नहीं है। मतलब ईमेल भेजने वाला ईमेल भेज सकता है और रिसीवर अगर ऑनलाइन नहीं भी रहेगा तो भी वो ईमेल जो है वो रिसीवर को फॉरवर्ड हो जाएगा। और फिर जब भी वो रिसीवर को टाइम मिलेगा या जब भी वो ईमेल चेक करेगा, उसको वो ईमेल अपने ईमेल बॉक्स के अंदर दिखाई देगा। तो ईमेल भेजने वाला और रिसीवर जो है उन दोनों को साइमल्टेनियसली यहाँ पे ऑनलाइन होने की जरूरत भी होती नहीं है। तो ये अलग अलग मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ाया, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको पोस्टल सर्विसेज के बारे में बताया और फिर बाद में मैंने आप लोगों को मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताया। सो दैट्स ऑल अबाउट द फोर्थ बिजनेस सर्विस, दैट इज कम्युनिकेशन। ये मेरी यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.